नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और हिमालय एजू हब के इस यूट्यूब चैनल में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज इस सेशन में मैं आपसे चर्चा करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, अगर आप बनना चाहते हैं मंत्री, अगर आप बनना चाहते हैं संतरी, आप बनना चाहते हैं किसी भी जिले के जिला कलेक्टर आईएएस, आप बनना चाहते हैं किसी भी जिले के पुलिस अधीक्षक आईपीएस, आप बनना चाहते हैं प्रसिद्ध प्रोफेसर, आप बनना चाहते हैं रिसर्चर, आप बनना चाहते हैं किसी भी संगठन के प्रवक्ता, आप अपने व्यक्तित्व का, अपने मस्तिष्क का और अपने विचारों का अगर विस्तार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका विजन बहुत ज्यादा वाइड हो, तो यहां पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। देश की जितनी भी नामी गिरामी आप हस्तियां देखेंगे, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, वो भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हुए हैं। तो आप भी देखिए इस विश्वविद्यालय का सौपन क्या है, ये विश्वविद्यालय क्या करवाता है, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण कॉलेज है, इस विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज, इन सब की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। विद्यार्थियों, ये विश्वविद्यालय 1922 में बना था। इसके 91 अनुषंगी कॉलेज हैं, संगठक कॉलेज हैं 91 इस विश्वविद्यालय के, जो नियंत्रण में आते हैं, जो इसके सुपरविजन में आते हैं। और इसके जो वाइस चांसलर हैं वो हैं, हम इसके चांसलर हैं, जो कुलाधिपति हैं वो है भारत के उपराष्ट्रपति। यानी इस प्रतिष्ठित पद के द्वारा इस विश्वविद्यालय का सुपरविजन किया जाता है। आगे चलते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कि 1922 में बना। इसका जो मोटो है वो है निष्ठा, दृष्टि और सत्यम। चांसलर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान में धनखड़ साहब हैं, वो इसके चांसलर हैं। वाइस चांसलर वर्तमान में योगेश सिंह हैं और विजिटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ सामान्य जानकारी के बाद अब अपन मुख्य मुद्दे के ऊपर आते हैं। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है, यानी पूरा क्षेत्र है, ये 3 प्रकार से बंटा हुआ है। एक है नॉर्थ कैंपस, इसके कॉलेजेस हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इसके महाविद्यालय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हर एक बच्चा सौपन देखता है कि मैं नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करूं। फिर आता है साउथ कैंपस और फिर है ऑफ कैंपस, यानी दोनों विश्वविद्यालयों से बाहर, इस दोनों कैंपस से बाहर के जो महाविद्यालय हैं वो ऑफ कैंपस में आते हैं। आगे बढ़े, अब कौन कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो NIRF रैंक जिनको मिली हुई है, वो कौन से टॉप 10 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, उनकी चर्चा करते हैं। 1 नंबर पे है मिरांडा हाउस कॉलेज, फिर है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, फिर है हिंदू कॉलेज, फिर है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। एक दूसरे की प्रतियोगिता के समय, अंग्रेजों के समय खोला गया था सेंट स्टीफेंस। तब हिंदुस्तानियों ने यह सोचा कि अंग्रेजों के इस कॉलेज को कंपटीशन में और हर प्रति मात कैसे दी जाए, तब इसके अगेंस्ट में सामने खोला गया हिंदू कॉलेज। फिर है हंसराज कॉलेज, आज भी वही प्रतियोगिता है जो स्वतंत्र भारत से पहले चला करती थी। हंसराज कॉलेज भी एक प्रसिद्ध कॉलेज है। आत्माराम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज, ये उन 10 महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की सूची थी जो जिसमें हर एक छात्र प्रवेश लेना चाहता है। अब आगे बढ़े कि अगर आप इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं तो क्या आप इस विश्वविद्यालय में के महाविद्यालयों में आप प्रवेश ले लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद रहेंगे कहां? तब देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ महाविद्यालयों के खुद के हॉस्टल भी हैं। जुबली हॉल हॉस्टल, जिसको कहा जाता है आईएएस की फैक्ट्री, यानी इतने यहां से आईएएस आईपीएस निकले हैं कि इस जुबली हॉल हॉस्टल को आईएएस की फैक्ट्री बोला जाता है। ग्वेर हॉल, मेघदूत हॉस्टल, अरावली हॉस्टल और गीतांजलि हॉस्टल, ये वहां के हॉस्टल है। साथियों, हर जो बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, क्या उसको हॉस्टल मिल जाता है? नहीं, वो मेरिट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी कम ही बच्चों को उपलब्ध हो पाती है, वो भी मेरिट के अकॉर्डिंग। अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो आप कैसे प्रवेश ले सकते हैं? उसके लिए नया पैटर्न आया है, सीयूईटी एग्जाम। इस यूईटी एग्जाम को, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करवाता है, इस स्कोर के माध्यम से, सीयूईटी के स्कोर के माध्यम से आपको प्रवेश मिलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। यानी आपको मेरिट में आना होगा इस एग्जाम की, तब आप प्रवेश पा पाएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब जब आप एग्जाम दे दें, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाए सीयूईटी का,
तब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाएं, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर, उसको सतत रूप से आप नजर रखें। जब एडमिशन फॉर्म से लेके और अंतिम प्रोसेस तक हमारा हिमालय एजू हब है, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई करें, कैसे आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करें, कैसे रिजल्ट को देखें, किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाके डीयू के और कैसे फॉर्म फिल करें ताकि आपको मनचाहा कॉलेज मिल सके। अब आगे कि ये जो प्रसिद्ध कॉलेज, इनकी फीस कितनी होगी? आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जितनी फीस एलकेजी यूकेजी 4 गुना ज्यादा लगती है, उससे सस्ता है डीयू से बीए करना। प्रसिद्ध कॉलेज से, वो विदेश के नामी कॉलेज से, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको मिरांडा कॉलेज जो कि सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है, उसमें आपको पर ईयर की 14,160 के आसपास फीस देनी होगी। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये इतने सस्ते हैं ये कॉलेज, क्योंकि ये सेवा के लिए खोले गए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है, तो फीस इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। तो कोई भी आम गरीब बच्चा भी इन विश्व महाविद्यालयों में प्रवेश लेके और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अब आपको इनमें एडमिशन लेना है, तो आपका हिमालय एजू हब आपकी क्या सहायता कर सकता है? ये हिमालय एजू हब रेगुलर वीकेंड बैचेस शुरू करेगा। रेगुलर और वीकेंड बैचेस, जो तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी की और जो एडमिशन लेना चाहते हैं डी यूनिवर्सिटी के अंदर, 300 आवर्स का क्लासरूम टीचिंग होगा, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और 80 घंटे से ज्यादा 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे ऑनलाइन। अगर आप इतना सब कर लेते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपका एडमिशन डीयू के अंदर। तो आप लगे रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, अपने मेहनत कीजिए अनुशासन पूर्वक और इन दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार हो जाइए। तो हिमालय एजू हब आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।